शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो नमो हरिहंताय, नमो नमो सेनाय, नमो नमो हरिहराय, नमो नमो वरदाय, नमो लोये सहस्रावुणं, एसो पंचनमोपारो, एसो पंचनमोपारो, सर्वपावपनाशनो, मंगलानां सर्वेश्वरी, परममङ्गलमयि मंगलम्, मंगलानां सर्वेश्वरी, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। तेरी कृपा से भगवन मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से भगवन मिला है ये तन, जिसमें बसाऊं तुझको दिया है वो मन, जिसमें बसाऊं तुझको दिया है वो मन, तन की तो आँखें खोली, मन की भी खोल रे, तन की तो
इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। ज्ञानीजन कहते हैं जब तक ऋण नहीं चुकाया जाता तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ठाणांक सूत्र के अंदर बहुत सुंदर जिक्र चलता है कि हमारे पर जो कर्जा है वो कर्जा माँ बाप का, धर्म गुरु का तथा जिनसे हमने संसार जीने की कला सीखी, संसार चलाने की कला सीखी, इन सब का हमारे पर कर्जा होता है। और इस कर्जे से मुक्त होने के लिए, इस कर्जे को चुकाने के लिए धर्म की पूंजी लगती है। पुण्य की पूंजी लगती है। यदि किसी को हम पुण्य की तरफ मोड़ते हैं, किसी को हम धर्म की तरफ मोड़ते हैं, किसी को हम धर्म के साथ जोड़ते हैं, तो इस ऋण से हम मुक्त होते हैं। और धर्म के साथ किसी को जोड़ना, धर्म के साथ किसी को अटैच करना कोई आसान काम नहीं होता। ये तो कोई शक्ति संपन्न ही कर सकता है। शक्ति संपन्न कौन होता है? इसके लिए गौतम कुलक्कार कहते हैं, ते सत्थिणो जे ने चलंती धम्मम। शक्ति संपन्न वो है जो धर्म से चलायमान नहीं होता, जो अच्छे मार्ग को नहीं छोड़ता। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां रहेगी, लेकिन अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ना वो बंद नहीं करता। उसे शक्ति संपन्न का। और धर्म में दृढ़ रहने के लिए आंतरिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। आगमों में 5 शरीरों का वर्णन चलता है। औदारिक शरीर, वैक्री, आहारक, तेजस, कार्मण। और तेजस और कार्मण ये दोनों शरीर जब तक आत्मा संसार में है साथ में रहते हैं, जहां भी जाए।
मरने के बाद औदारिक शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन तेजस कार्बन शरीर साथ में चलता है और हमारी सारी यात्रा इस तेजस और कार्बन शरीर के आधार पर चलती है। इन दोनों शरीरों को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, इनको प्राण शरीर भी कहते हैं, इनको वैज्ञानिक की भाषा में विद्युत शरीर भी कहते हैं। औदारिक शरीर ये खान पान से, मेहनत से बलिष्ठ हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ये खान पान से मजबूत नहीं हो सकता। और जब तक सूक्ष्म शरीर हमारा मजबूत नहीं बनता, तब तक कोई क्रांतिकारी कदम हम नहीं उठा सकते। बहुत बार देखने में आता, आदमी बाहर से तो बहुत हट्टा कट्टा है, बहुत बलवान नजर आता है, लेकिन एक चूहे से भी डर जाता है। कमरे में एक छिपकली आ गई तो भी रात को नींद, रसोई के अंदर एक कॉकरोच आ गया तो भी परेशानी हो जाती है, तो भी डरने लग जाता है, क्योंकि हमारे ये जो दो शरीर हैं, तेजस और कार्बन, वो कमजोर है। और तेजस शरीर ये बलिष्ठ बनता है धर्म आराधना से। धर्म प्राण लोकाशाह, आंतरिक बल इतना मजबूत हो गया जिसकी कोई हद नहीं। विक्रम संवत 1482 में उनका जन्म हुआ। भगवान ने पहले ही बता करके रखा था कि भस्मक ग्रह के कारण 2000 वर्ष तक ये जिन शासन कमजोर पड़ेगा। और जब 2000 वर्ष बाद जब ये ग्रह उतरेगा, तब जैन शासन में नई चेतना का जागरण होगा। ये कथानकों में आता है। और यदि ये सही है तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, ग्रहों का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। ग्रहों पर न केवल हमारे शरीर पर, बल्कि हमारे परिवार पर भी, हमारे समाज पर भी असर पड़ता है, क्योंकि एक भस्मक ग्रह के कारण पूरे जिन शासन 2000 वर्ष तक कमजोर होता चला गया। तो इस बात को यदि स्वीकार करते हैं तो ग्रहों को भी स्वीकार करना ही होगा। और 2000 वर्ष तक जिन शासन का ह्रास होता रहा, शास्त्र विरुद्ध आचरण, और ऐसा आचरण कि हर तरफ वेश तो संत का हो गया, लेकिन आचरण बिल्कुल उसके विपरीत चल रहा है। आगम ग्रस्तों को पढ़ने के लिए मना कर दिया कि ग्रस्त लोग आगम नहीं पढ़ सकते। और ऐसा
प्रचार प्रसार कर दिया कि ग्रस्तों के लिए आगम पढ़ना पाप है। क्योंकि जानते थे ग्रस्त यदि शास्त्र पढ़ने लग गए तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए पाप का नाम देकर के ग्रस्त को आगमों से मना कर दिया। यति समाज का बोलबाला, ये जादू मंत्र टोने टोटके, बस इसी का ही प्रचलन है। और लोग इससे बहुत आकर्षित होते हैं। और ये वर्तमान में ही नहीं, ये तो भगवान के समय में भी था कि लोगों को धर्म इतना प्यारा नहीं लगता। लोगों को जितना धर्म आकर्षित नहीं करता, उससे ज्यादा आकर्षित टोने टोटके करते हैं। भगवान इस धरा पर विचरण कर रहे थे, उस समय गोशालक का भी अस्तित्व था। और गोशालक का काम ये यंत्र मंत्र का था कि कोई भी आए और उसका भविष्य बताओ, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो समाधान दो। गोशालक का यही काम और यही कारण है भगवान से ज्यादा भक्त गोशालक के थे। एक तरफ भगवान है, एक तरफ गोशालक है। तो ये प्राचीन परंपरा, शुरू से ही परंपरा रही है। लोगों को धर्म कम आकर्षित करता है, दूसरी चीजें ज्यादा आकर्षित करती है। तो यतियों का बोलबाला और उन्हीं का ही वर्चस्व, और जैसा चाहे वैसा वो करने में माने। क्योंकि लोगों को और क्या चाहिए? कोई दुख दर्द इस समय ज्यादा नहीं है। ये तो भगवान के समय में भी हर किसी के जीवन में दुख दर्द थे, हर किसी के जीवन में तकलीफें थी। और दुख का मारा आदमी कहां कहां नहीं भटकता है, परेशान आदमी कहां कहां नहीं फिरता है। और परेशानियां ये हर किसी के जीवन में है, और हर आदमी शॉर्टकट ढूंढता है कि मेरा काम तुरंत होना चाहिए, मेरे को कुछ करना ना पड़े। रेडीमेड, पहले भी चर्चा चली थी रेडीमेड कि मोदी जी का नारा है मेक इन इंडिया, और भारतीय संस्कृति का प्राचीन नारा है मेड एट होम। ये भारतीय संस्कृति की प्राचीन विरासत रही है, मेड एट होम। और ये संस्कृति विलुप्त हो गई, उसके स्थान पर होम डिलीवरी आ गई, और सारे झंझट उसी से। ये होम डिलीवरी के कारण आदमी समय से पहले बीमार हो रहा है। होम डिलीवरी के कारण आदमी समय से पहले बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि घर बैठे सब मिल रहा, कुछ करने की जरूरत नहीं, चलने फिरने की जरूरत नहीं, हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं, सब रेडीमेड मिल। और रेडीमेड मिल जाए, मेहनत कौन करना चाहे?
और यही कारण है आप लोग इस उम्मीद में ही रहते हो महाराज साहब कोई मंत्र यंत्र दे दे, वो गले में रख लें, तिजोरी में रख लें और अपना काम हो जाए। खुद समय नहीं देना चाहते कि महाराज साहब घर पर आए, पगलिया करें तो हमारे घर में आनंद आ जाए। अब महाराज साहब ने पगलिया तो कर दिए, लेकिन पूरे घर के अंदर पाप का वातावरण, हर घर के अंदर पाप के कनेक्शन और हर घर के कमरे के अंदर पाप के कनेक्शन। तो महाराज चाहे कितने ही पगलिया करवा लो, कुछ होने वाला नहीं। देख, जिंदगी में अब तक है कितने बड़े बड़े संतों को घर पर लेकर के गए होंगे, कितने बड़े बड़े संतों के यंत्र अपने पास रखे हुए होंगे। परेशानियां तो वैसी की वैसी है, समस्याएं वही की वही है। टेम्परेरी समाधान हो सकता है, लेकिन परमानेंट समाधान के लिए तो स्वयं ही चलना होता है। वो दूसरों के भरोसे कभी हो नहीं सकता और अपने को टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए। और टेम्परेरी सॉल्यूशन आज है, कल खत्म। तो यतियों का इतना बोलबाला कि वो लोगों के अनुसार यति चलते थे कि तुम्हारा कोई भी काम अटका हुआ है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समाधान दूंगा। तुम्हारे घर के अंदर कोई समस्या है, तुम हमें बुलाओ, तुम्हारे घर की समस्या दूर करेंगे। तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे संतान की शादी नहीं हो रही है, तुम मेरे पास आओ, वो काम हम करेंगे। तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ है, दूर नहीं हो रही है, तुम हमारा शरणा लो, हम वो काम करेंगे। और इस कारण से लोग उनके दीवाने थे। और ऐसे समय में एक धर्म सूर्य प्रकट हो रहा था। एक बार यति ज्ञान सुंदर जी लोकाशा के यहां गए और लोकाशा उस समय कुछ लिख रहे थे। यति की नजर लोकाशा के लिखावट की तरफ गई और अक्षर इतने सुंदर, यति ने लोकाशा को एक प्रस्ताव दिया, तुम आगम हमारे पास है, उसकी प्रति बनाओ। तुम्हारे अक्षर बहुत सुंदर हैं, इसलिए आगम हम तुम्हें देते हैं। हमारे पहले के लिखे हुए आगम जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, तुम उनको अपने शब्दों में लिखो। लोकाशाह ने सहमति दी। आगम साहित्य लिखने लगे और जैसे जैसे आगम लिखते चले गए, वैसे वैसे उनका मन आंदोलित होता चला गया कि कमाल, शास्त्रों में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग जीवन कुछ और जी रहे हैं। आगमों में कुछ और लिखा हुआ है,
लेकिन जनमानस को भ्रमित करते हैं। और लिखते लिखते लोकाशाह ने प्रण ले लिया कि लोगों को सही चीज बतानी चाहिए कि हकीकत क्या है, लोगों तक सही चीज पहुंचनी चाहिए। और इस इरादे के साथ उन्होंने आगमों के 2 सेट तैयार किए। एक प्रति स्वयं के लिए लिखते और एक को कि यति ज्ञान सुंदर जी के लिए लिखते। और जैसे जैसे उनको नॉलेज बढ़ता चला गया, वैसे वैसे वो नुक्कड़ सभा करना प्रारंभ किया। और नुक्कड़ सभाओं में लोगों को इकट्ठा करते, उनको हकीकत बताते, हकीकत में आगम क्या कहते। अब यतियों को पता लगा कि लोकाशाह सारी पोल पट्टी खोल रहा है। लोकाशाह को समझाया कि तुम मान जाओ, लेकिन लोकाशाह कहने लगे सच्चाई को मैं सबके सामने रखूंगा। यति कहने लगे कि इसका हर्जाना, इसका भुगतान तुम्हें करना बहुत भारी पड़ेगा। लोकाशाह कहने लगे चाहे कुछ हो जाए, लेकिन भगवान की जो वाणी है वो लोगों के पास में दे। और ऐसा वो श्रावक जिन्होंने समझा करके 45 जनों को दीक्षा के लिए तैयार कर लिया। कि हर जगह तुम्हें पहुंचना है। और क्या महापुरुष रहा होगा, एक नहीं, 2 नहीं, 45 जनों को दीक्षा के लिए तैयार कर। ऐसा श्रावक और वो हकीकत जब जिस समय लोगों को पता लगने लगे कि यति लोग हमें बेवकूफ बनाने लगे, परमात्मा का धर्म कुछ और कहता है और ये लोग कुछ और कहते हैं। और उधर जिस समय यतियों ने देखा कि लोकाशाह तो हमारा पूरा काम बर्बाद कर देगा, इसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, वरना हमारी सारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अगर हमारी अपनी दुकानदारी चलानी है तो लोकाशाह को अलग करना ही होगा। और प्रयास करने लगे। अलवर के अंदर जिस समय लोकाशाह थे और किसी बहाने से जहर का भोजन लोकाशाह को करवाया और उस जहर का असर लोकाशाह के प्राणांत हो गए। लेकिन वो क्रांति भी धर्म क्रांति
और इसीलिए स्थानकवासी समाज के लिए वो धर्म प्राण, कि वहीं से ये स्थानकवासी समाज, इसकी शुरुआत। और जिस समय लोकाशाह का देहावसान हो गया, यति एक बार फिर हावी हो गए। लोकाशाह ने लोकागज की स्थापना की, लेकिन धीरे धीरे यतियों ने वो फूट डालो और राज करो, इस नीति को अपनाया और लोकाशाह गज के अंदर पुनः भेद शुरू हो गए। और यतियों को पुनः उभरने का मौका मिला। 1532 में लोकाशाह का देहावसान हुआ विक्रम संवत। और लगभग अगले 100 सालों तक यतियों का पुनः बोलबाला। और ऐसे समय में एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया जिनका उपकार स्थानकवासी समाज पर अपरंपार है। लवजी ऋषि जी महाराज, अभी बच्चे ही थे और उनकी माता यति बजरंगी स्वामी के पास लेकर के गई कि इस बच्चे को प्रतिक्रमण सीखा। और इससे पहले यति बजरंग स्वामी जी कुछ कहे, बच्चा कहने लगा मुझे प्रतिक्रमण याद है। मां ने पूछा कैसे याद है? नहीं तो हमने तुझे याद करवाया, नहीं तुझे कहीं सीखा है, तुझे याद क्या है? और बच्चा कहने लगा मां तू घर पर प्रतिक्रमण करती है, वो सुन सुन करके मुझे याद हो गया। समय आया, उस बच्चे ने यति दीक्षा ली। और यति दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे पता लगा कि धर्म तो कुछ और है और ये लोग कुछ और कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, ये इस तरह का शिथिलाचार ये मेरे से बर्दाश्त नहीं, कि प्रभु की वाणी कुछ और है, अपना आचरण कुछ और है। इसलिए मैं चाहता हूं प्रभु वाणी के अनुसार हम आगे बढ़ें। गुरु कहने लगे कि मैं अब वृद्ध हो रहा हूं, मेरे से कठिन चर्या का पालन नहीं हो सकता, इसलिए तुम चाहो तो कर सकते हो, मेरी कोई मनाही नहीं, लेकिन मेरे से कठोर चर्या का पालन नहीं हो सकता। और गुरु की आज्ञा लेकर के लवजी ऋषि जी ने वहां से निकल करके पुनः दीक्षा ली और अपने साथ 2 लोगों को और जोड़ा, उनको भी दीक्षित किया। और जो लोकाशाह काम कर रहे थे, उसी काम को लवजी ऋषि जी आगे बढ़ाने लगे। यतियों को पता लगा, वो लवजी ऋषि जी के पीछे पड़ गए।
लवजी ऋषि जी के सांसारिक नाना जी वीर जी बोरा वो यतियों के परम भक्त। यतियों ने उसके नाना जी को कहा कि अपने दोहिते को समझा। और लवजी ऋषि जी के नाना जी के संबंध उस समय खंबात का जो नवाब था उसके साथ घनिष्ठ संबंध। लवजी ऋषि जी के नाना ने नवाब को लेटर लिखा कि लवजी ऋषि को अपने राज्य से निकाल। और खंबात के नवाब ने लवजी ऋषि को नजर कैद कर दिया कि ताकि ये जो शुद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार हो सकता है। यति खुश हो गए। 3 दिन हो गए लवजी ऋषि जी और दोनों संतों ने तेले का तप कर लिया। और ये बात नवाब के बेगम को पता लगी कि नवाब ने संतों को कैद करके रखा हुआ। तो बेगम ने नवाब से कहा कि इन संतों ने आपका क्या बिगाड़ा, आपका क्या अहित किया कि नवाब फकीरों की बद्दुआ मत लेना। और यदि एक बार फकीरों की बद्दुआ लग गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मेहरबानी करके आप उनको रिहा कर दीजिए। बेगम के समझाने से नवाब ने लवजी ऋषि जी को रिहा कर दिया। और लवजी ऋषि जी रिहा हुए। यतियों में निराशा आ गई। और लवजी ऋषि धर्म का प्रचार करने लगे। घर घर उन्हीं की चर्चा चलने लगी। और खूब वाही लवजी ऋषि जी की होने लगी कि हकीकत में संत हो तो ऐसा संत हो। और खंबात से विहार करते हुए अहमदाबाद होते हुए सूरत वो पधारे। और जैसे जैसे लोगों को पता लगता चला गया यति धर्म को छोड़ करके शुद्ध धर्म के साथ लोग जुड़ते चले। इससे यति आग बबूला। और इतने आग बबूला हो गए, इतने आग बबूला हो गए कि एक संत का मर्डर कर दिया। बंधु इंसान अपना रुतबा कायम रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। गलत से गलत कदम इंसान अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कर सकता है। उन यतियों ने साजिश रच करके संत का मर्डर करवाया। और शव को जमीन खोद करके गाड़ दिया। अब लवजी ऋषि जी परेशान हो रहे हैं, शिष्य गया था गोचरी के लिए, वापस क्यों नहीं आया। और जब पता लगा
कि यतियों ने ऐसी घिनौनी हरकत की है, तो जो श्रावक लोग थे बड़े आग बबूला हुए, लेकिन लवजी ऋषि जी ने सबको समझाया कि कर्म गति निराली, इसलिए तुम शांत रहो। और इससे लवजी ऋषि जी की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और परिणाम हुआ यति और गुस्सा हो गए और उन्होंने सारे नाइयों को, सारे धोबियों को, सारे जमादारों को अपनी तरफ कर लिया कि जो लवजी ऋषि जी को जो मानेगा उनका कोई भी काम तुम्हें नहीं करना है। न कोई नाई उनके बाल काटेगा, न कोई धोबी उनके कपड़े धोएगा, न कोई जमादार उनकी सेवा करेगा। और सारे लोग लवजी ऋषि जी को मानने वाले के विरोध में होने लगे, क्योंकि यतियों के पास साम दाम दंड भेद चारों थे। लोग डरते थे और बड़ी कठिन परिस्थिति श्रावक लोगों के सामने आ गई। तो उन्होंने दिल्ली के बादशाह को सूचना भेजी, वहां पर अपनी फरियाद लेकर के पहुंचे और बादशाह के सामने अपनी जब सारी बात रखी तो दिल्ली बादशाह ने वहां से फरमान निकाला कि यति लोग आप गलत कर रहे हैं। और सारा वापस फरमान निकाला कि कोई भी किसी का काम करना बंद नहीं करे। और ये फरमान जारी होते ही यति लोग दिल मिला गए और उन्होंने आपस में मीटिंग बुलाई और सर्व समिति से पास किया कि जब तक ये लवजी ऋषि है तब तक हमें हर कदम पर नीचे देखना पड़ता है, इसको रास्ते से हटाओ। और पूरा प्लान बनाया। बेले बेले की तपस्या लवजी ऋषि करते थे। विचरण करते करते जब बुरहानपुर पहुंचे, बेले का पारना और गोचरी लेने के लिए गवेषणा करते करते एक रंगरेज के यहां पहुंचे, कपड़े रंगने वाले, और यतियों ने सारा जाल बिछा करके रखा। वो पहले ही उस रंगरेज के यहां पर जाकर के वो लड्डू देख करके आए कि हमारे संत आए तो तुम उनको बहरा दो। अब बेचारी उसको पता ही नहीं, लवजी ऋषि उसके घर में गए और बड़ी भक्ति के साथ वो लड्डू बहरा और वो जहर मिश्रित लड्डू मौत को बहाना मिल गया। जैसे ही वो पारने में लड्डू खाए, जहर ने अपना काम शुरू किया और लवजी ऋषि का वहां पर शरीर पूरा हो गया। तो बंधु, आज जो स्थानकवासी धर्म है, इसके पीछे ऐसे न जाने कितने महापुरुषों ने
अपनी जान की आहुति दी है। तब जाकर के ये स्थानकवासी धर्म रहा। कि कैसे कष्टों से, कैसे मुसीबतों से गुजरते हुए, कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए इस शुद्ध धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, परमात्मा की वाणी को सुरक्षित रखने के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने समय से पहले मौत को स्वीकार किया। तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारी ऐसी उज्ज्वल परंपरा है जो विरासत में हमें, और इस स्थानकवासी परंपरा की सुरक्षा के लिए इसकी जाहो जलाली निरंतर आगे बढ़े, इसके लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। बंदो, बहुत बार बड़ा आश्चर्य होता है, जिनको आधा घंटा मुपट्टी लगाने के लिए कहते थे, वो कहते थे हमारा दम घुटता है, और वही लोग 12-12 घंटों मास्क लगा के रखते, और ये इस तरफ इशारा करता है कि हमारे धर्म के प्रति हमारी दिलचस्पी नहीं है। कि जितना मोहब्बत हम अपने शरीर से करते हैं, अगर उसका 10% भी मोहब्बत है हम अपने धर्म से करने लग जाए, तो स्थानकवासी समाज की सूरत ही कोई अलग होती है। लेकिन देख करके बड़ा खेद होता है कि स्थानकवासी समाज अपनी मूल धारा को छोड़ते हुए गलत दिशाओं की तरफ आगे बढ़ने लगे। कि जो मूल धारा स्थानकवासी समाज की जो नींव, उसको हम छोड़ रहे हैं, और यही कारण है कि स्थानकवासी समाज धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कि एक तो आपस के अंदर कोई तालमेल नहीं है। स्थानकवासी समाज को ले लो, इतने संप्रदाय आपस के अंदर कोई तालमेल नहीं है। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, और इससे स्थानकवासी को मानने वाले लोग ही भ्रमित होते हैं। क्या संकित मुनि यहां पर बोल रहा है, अपने हिसाब से बोल रहा है, कल कोई और स्थानकवासी साधु साध्वी आएगा, वो अपने हिसाब से बोलेगा, लोग सुनने वाले भ्रमित हो जाते हैं कि मैं सही किसको मानूं। कि पहले संत आए, वो भी मुपट्टी वाले थे, वो भी बोल करके गए, अब ये आए कुछ और बोल रहे हैं, ये फर्क क्यों? और इस कारण से एक तो पहले ही जानकारी का अभाव, और जब सुनने को फिर अलग अलग मिलता है तो वहां से और गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं।
क्योंकि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो जब तक एक रूपता नहीं आती और बड़ी बड़ी चीजों में, छोटी छोटी चीजें तो फिर भी चलो लोगों को समझ में आ जाती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों के अंदर जब तक समन्वय नहीं होता, एक रूपता नहीं होती, तब तक ये सब चलते ही रहना है। और वर्तमान के अंदर ये सच्चाई है, चाहे स्वीकार करो या मत करो, हमारी सारी एनर्जी, हमारी सारा दिमाग, हमारी सारी शक्ति एक दूसरे को तोड़ने में लगी कि वो उसका भगत है, मेरे पास कैसे आ सकता है, वो उसको मानने वाला है, मेरा श्रावक कैसे बन सकता है। और येन तेन प्रकरण सारा अपना दिमाग उसके अंदर लग गया, जबकि होना ये चाहिए था कि जिन शासन को मानता है चाहे किसी को भी माने, और जिन शासन से भी आगे बढ़कर के ये स्थानकवासी धर्म की आराधना करता है, फिर चाहे किसी भी गुरु को माने। और इस सोच के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो आपस के अंदर मिठास पैदा, और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो चाहे या ना चाहे आपस के अंदर खटास आती ही आती। तो इन महापुरुषों की कुर्बानियां याद करें, और उन कुर्बानियों को याद करते हुए ये जरूर ध्यान रखें कि हम एक ऐसी उज्जवल परंपरा से हैं जहां पर महापुरुषों ने इस परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ बलिदान दिया है। और इस सोच के साथ जब आगे बढ़ते हैं तब जाकर के इस परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए हम अपनी भावी पीढ़ी के सामने मुंह ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं, वरना कल तुम्हारे से ही तुम्हारे पोते सवाल करेंगे कि दादाजी कि सब एक धर्म को मानते हैं, सब मुप्पट्टी वाले, बाकी को तो जाने दो, सब मुप्पट्टी लगाने वाले, लेकिन ये ऐसा क्यों है कि संवत्सरी के समय एक 20 लोगस का काउशक कर रहा है और एक 40 लोगस का काउशक कर रहा है। क्या जवाब दो कि स्थानकवासी समाज की संवत्सरी कोई एक दिन पहले कर लेता है, कोई एक दिन बाद में कर लेता है, दादा ऐसा क्यों? क्या जवाब दो? प्रतिक्रमण के अंदर कोई 5 पार्टी बोलता नहीं है, कोई 5 पार्टी बोलता है, ये फर्क क्यों? क्या जवाब दो? तो बहुत कुछ जिन शासन की सेवा करने के लिए है, और एक यदि प्रण रहे कि मैं सेवा जिन शासन की करूंगा, और जिन शासन की सेवा हो गई तो तुम जिस संप्रदाय को मानो उस संप्रदाय की सेवा अपने आप हो गई। और सिर्फ अपनी ही संप्रदाय की सेवा में लग गए तो जिन शासन की सेवा हो नहीं पाएगी।
जितना सोच सकते हैं सोच। उस धर्म प्राण लोकाशाह को याद करते, उस महापुरुष क्रांतिवीर लवजी ऋषि को याद करते, और सोचते समय यदि आप लोगों को महसूस हो यदि आपका दिल झकझोरने लगे और लगे नहीं कुछ ना कुछ करेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए तत्पर हो, तो ऐसे वो क्रांतिवीर धर्म प्राण लोकाशाह जी थे। और ये जब कथानक सुनते हैं पढ़ते हैं तो एक सीना बहुत गर्व से फूलता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कितने फौलादी संकल्प वाले होते थे। पिछले 5 महीने से कंटिन्यू बोल रहे हैं, लेकिन 5 महीने बोलकर भी लगता है कि बहुत कुछ कहना भी बाकी है। और इस जिन शासन के अंदर परमात्मा की वाणी के अंदर ऐसा खजाना छिपा है कि हर गाथा को प्रतिदिन नया चिंतन करो तो कुछ ना कुछ नया मिलता ही मिलता है। तो आज इस चातुर्मास के अंदर हमारा बोलने का और आपके सुनने का अंतिम दिन, क्योंकि कल आप लोग बोलेंगे और हमें सुनना है। समय का ध्यान रखें, टाइमिंग 9 से 10 बजे तक ही है, तो समय पर आना है। और जिनको बोलना है उनको भी समय पर आना है, और आप सबको टाइम पर आना है, ताकि टाइम पर ही सभा को ख़त्म किया जा सके। वरना मंत्री जी नाम पुकारते रहेंगे और यहाँ पर नहीं हो और बाद में बोलेंगे हम आगे, हमें नंबर दे दो, तो बाद में यदि समय रहा तो नंबर दिया जाएगा। मंत्री जी ने एक बार यहाँ से अनाउंस कर दिया किसी का नाम, और उस समय तक यदि नहीं है और बाद में बीच में आकर के बोलोगे हम आगे हैं, तो बाद में यदि समय रहा तो वापस फिर नाम पुकारा जाएगा, और अगर समय नहीं रहा तो वापस नाम नहीं बोला जाएगा। इसलिए समय का ध्यान रखना है, समय पर पहुंचने का सबने प्रयास करना है। परसों प्रातःकाल पहले पहर के बाद 9:30 बजे से यहाँ पर नवकार मंत्र आदि का जाप रहेगा, लगभग आधे घंटे का। और लगभग 10 बजे के बाद यहाँ से विवेक नगर की तरफ विहार करने के भाव रहेंगे 10:05 पर, तो उसका भी आप सबने ध्यान रखना है। आज की इस धर्म सभा के अंदर बेंगलोर का प्रतिष्ठित संघ धर्ममय संघ राजाजी नगर, वहाँ के
अध्यक्ष जी आदि सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूरे संघ के लिए, पूरे राजाजी नगर समाज के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं करते हैं। आज के पचखान हैं, एकासन व्यासन जिन भी भाग्यशालियों के हो, आज के एकासन व्यासन का पचखान अरिहंत सिद्ध क्या हो आइंडिलम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की शास्त्र से क्या हो। उपवास किसी का चौथम बत्तम पचकामी तिविहम पियारम अशनम खाइनम साइनम अनंतना भोगेनम महत्रा गारेणम शव समय भद्या गारेणम त्याग हो श्री। तो राजाजी नगर संघ भी अपनी भावनाएं रखने का उनका भी मानस है और संघ की तरफ से सूचनाएं भी हैं। वो सारा कार्यक्रम संघ के मंत्री जी द्वारा संपादित हो रहा है।